आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 6 की हिंदी लेसन कठपुतली। प्रस्तुत कहानी द्वारा जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया है। ठीक है, पहले आप इस लाइन को ही समझ लोगे तो आपको ये लेसन, भले आपको बेटा आपको लग रहा होगा ना ये 3 पेज का लेसन है तो काफी बड़ा होगा, काफी बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा लेसन है। सिर्फ आप एक बार रीड भी करोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी इसमें। यानी उनका कहना है कि आपको क्या करना है, अंधविश्वास पे है ना विश्वास नहीं करना है। ठीक है, अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना है आपको। जिसका कोई भी ऐसी चीज जिसका परफेक्ट रीजन है ना, तो ही उसको मानना है। सिर्फ किसी के कहने पे या कुछ अपने मन में कोई ऐसी चीज देख ली और अंधविश्वास कर लिया और अपने काम बिगाड़ दिए, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्प कला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकान आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृणमयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। आयोजन का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुकी। अब देखो, पहले तो इतना ही समझ लो कि वो क्या था, शहर में आनंद महोत्सव आयोजन किया गया था, मीन्स वहां पे था, है ना। उसमें क्या था, अलग अलग राज्य से, है ना, अलग अलग स्टेट से आप बोल सकते हो कि लोग आए थे अपना अपना आर्ट्स दिखाने के, अपना अपना हुनर दिखाने के लिए। उसमें और सिंपल है, आपने मेला देखा होगा ना, मेले में कैसे हम जाते हैं, कैसे बड़े झूले लगे हुए हैं, छोटे झूले लगे हुए हैं, कहीं कहीं मौत का कुआं रहता है, कभी कभी वो रिंग वाला रहता है, साबुन में डालो और कुछ जीतो, है ना। ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है ना, ऐसा लगा हुआ था वहाँ पे। ठीक है, और ऐसे उधर एक जो इम्पोर्टेंट है ना, आपको याद रखना है, वहाँ पे कठपुतली का नृत्य लगा हुआ था। ठीक है, कठपुतली का नृत्य अगर आप नॉर्मली देखोगे ना, हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। खाने पीने की दुकानें वो तो आप बोलते हैं लोकल के मेले में भी आपको ये सब चीज मिल जाएगी, लेकिन कठपुतली का नृत्य बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, प्रीति अब उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स बताएं। प्रीति अपने मित्र तेजस, उनके कौन कौन से फ्रेंड्स थे, इसमें कौन कौन से बच्चे हैं, प्रीति, तेजस, प्रसन्ना और मृणमयी, है ना। ये 4 नाम बेटा आपको याद रखने हैं। महोत्सव देखने गए थे, महोत्सव का नाम क्या था, आनंद। ठीक है, और वो आइसक्रीम खा रहे थे, वहां पे क्या खा रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे। इतने में है ना उनको कठपुतली की नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुकी, है ना। वहां पर क्या था, जो यहाँ पे आपको ये देखो, ये कठपुतली दिख रही है ना, है ना, लेकिन इनके ऊपर आप देखो लड़कियां दिख रही हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको देखो ये लाइन्स दिख रही है ना, ये लाइन्स दिख रही है। और ये देखो ध्यान से, ये हाथ भी दिख रहा है ना। वो हाथों में क्या है, ऐसे वो आप बोल सकते हो थ्रेड बांधे हुए हैं, और नीचे ये लड़कियों की या लड़कों की, आपको इसमें लड़की दी हुई है, लेकिन कठपुतली में लड़के भी होते हैं, कोई एजेड का भी कैरेक्टर होता है। ऐसे वो हाथ से ऊपर रहता है, वैसे उसे उनको नचाते हैं और पीछे से कोई वॉइस ओवर करता है, साउंड देता है, और ऐसा लगता है कि वही वो ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो आइसक्रीम खाते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ रुक गई, कौन, प्रीति। ठीक है, तो ये आदमी क्या बोल रहा था, आओ आओ सारे भाई बहन, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। यानी वो कहना चाह रहा था कि आप सब लोग जितने भी जन आए हो, चाहे बच्चे हो, जो बड़े हो, तो वो सबको रिस्पेक्ट कह रहा था कि भाई बहन आप लाओ, शकुन और अपशकुन की लड़ाई है ना। कोई बोलता है ना कि ऐसा हुआ तो ये शकुन का है और ऐसा हुआ तो ये अपशकुन है। ठीक है, देखो अब इसमें मैं शकुन के एग्जाम्पल नहीं दूंगी और अपशकुन के एग्जाम्पल नहीं दूंगी, क्योंकि कोई किसी चीज को कुछ मानता है, कोई किसी की चीज को कुछ मानता है। ये आपको खुद समझना है कि आप किसको शकुन मानते हो और आप किसको अपशकुन मानते हो। ठीक है, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। ठीक है, तो वो आदमी कहना चाह रहा है कि अब अपना दिमाग लगाओ, चतुर बनो, तेज बनो, है ना, और आज कर लो मोटी कमाई। मोटी कमाई मतलब आज अपने आप को समझ लो। मोटी कमाई आप बोलोगे देखने से हमारी इनकम कहाँ होगी, अगर आज आप समझ जाओगे तो आने वाले कल में आप ऐसी गलती नहीं करोगे जिससे कि आपकी जो कमाई है ना वो रुक जाए। यानी आज समझ लो और कर लो मोटी कमाई। ठीक है, प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। प्रीति ने सोचा ये कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें इन्होंने बोला था आज कर लो मोटी कमाई, तो वहां पे एक साइड में बोर्ड भी लगाया हुआ था। ठीक है, ये दोनों सेंस हो गया, जो मैंने आपको बोला कि अगर आज आप कोई भी चीज समझ लेते हो तो आने वाले कल में आप मोटी कमाई करते हो। और सेम चीज उसमें उन्होंने एक चीज और लिखी थी, वहां बाजू में बोर्ड लिखा हुआ था और उसमें ऐसा लिखा था कि हमें गलत साबित करो और आप आकर कितने रुपए ले जाओ, 1000 रुपए ले जाइए। प्रीति ने सोचा ये कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंख मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी, लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों की है पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही हैं। देखो ये लाइन तो मैंने आपको पहले ही बोला ना कि कठपुतलियां को ऐसा मूवमेंट वो लोग कर देते हैं, ऐसा लगता है कि वही बोल रही है, लेकिन वॉइस ओवर मतलब कि जैसे कि एक एग्जांपल मानो, मैं ऐसा करके तो नहीं दिखा पाऊंगी, मैं बोल नहीं रही मानो,
और पीछे से अगर आपको साउंड आ रहा है ना, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँ और पीछे से साउंड आ रहा है तो आपको लगेगा कि टीचर बोले, तो जो पीछे से जो बोल रहा है ना उसको बोलेंगे बेटा वॉइस ओवर, ठीक है। ऐसे ही पीछे से जो आवाज आ रही थी ना, है ना, तो वो विद्यार्थियों की थी, उसको लग गया प्रीति को कि आवाज किसकी थी, विद्यार्थियों की थी। तो उसने क्या देखा, रंग बिरंगी, ये तो मैं आपको पहले ही बता दी, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, वो आ रही है जा रही है और जो भी ये बोल रहा है उसको दोहरा रही है, यानी उसकी लिपसिंग कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वही कठपुतलियां बोल रही हैं। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार प्रणाम वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है, आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद आंखें होते हैं, उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती हैं। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती हैं, जिससे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी। देखो अब इसमें जो मेन उन्होंने बताया ना, वो क्या बोलने लगा कि देखो कभी भी होता है ना, सब लोग इंट्रोडक्शन देते हैं। आपने मेरे वीडियो में देखा ना कि मैं भी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देती हूँ, आप सभी का स्वागत है, मैं प्रीति, है ना। ऐसे ही वो कठपुतलियां भी कर रही थी, सबको वेलकम कर रही थी, आइए भाइयों भाभियों वेलकम, अलग अलग लैंग्वेज में ना, है ना, वेलकम प्रणाम नमस्कार उन्होंने किया। और उन्होंने क्या किया, एक कठपुतली ने वहां पे से एक नारियल फोड़ा। नारियल फोड़ा ना, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, नारियल जब हम फोड़ते हैं पानी निकलता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि नारियल कोई पुराना होता है, पता नहीं चलता है, गलती से आ जाता है, तो नारियल सूखा रहता है, अंदर व्हाइट कलर का वो नारियल रहता है और ऊपर उसका जो ब्राउन कलर का है वो होता है। लेकिन जब उन्होंने फोड़ा तो उसमें से यहाँ तो दिखा नहीं कि वाटर भी गिर रहा है ना, वाटर भी गिर रहा है और उसके अंदर से क्या निकले, फूल निकले। कभी नारियल में से फूल निकलता है? नहीं निकलता है। कैसे निकलेगा, नारियल में कभी फूल आता है? नहीं आता है। लेकिन उन्होंने बताया, जो सूत्रधार बोला था कि देखो ये क्या है, हाथ की सफाई है, यानी ये ना एक तरीके से आपको बोलते हैं ना चतुर बनना है, ये हमने आपको मूर्ख बनाया है ना, हमने आपको क्या बनाया, मूर्ख बनाया। कैसे बनाया कि आपने नारियल देखा होगा ना, उसको ऊपर जो ऊपर ऐसे पॉइंटेड सा रहता है ना, उधर 3 डॉट होते हैं ब्लैक कलर के, है ना, उसमें से उन्होंने सिलाई मतलब एक आपने देखा होगा स्वेटर बुनते हैं, है ना, या कोई भी ऐसा एक उनका औजार टूल बोल सकते हो, जिससे कि वो उसको खोलते हैं, खोलते हैं इन द सेंस के उधर तोड़ते हैं उसको ब्लैक वाले हॉल को, और उसके अंदर है ना वो डाल देते हैं फूल वगैरह, जो उनको डालना है, जो उनको दिखाना होता है, लोगों को पागल बनाना होता है, वो डाल देते हैं। तो वो उसने वही बोला कि देखो उसने फोड़ा और आपने सोचा फूल निकला, और लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें जो 3 छेद होते हैं, छेद को कोई कोई आंखें बोलते हैं, इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में उसको आंख बताया, वो तोड़ा और उसके अंदर फूल डाल दिए जाते हैं शाम को, ताकि उसकी कली डाली और थोड़ा टाइम, कली का तो काम है, थोड़ा टाइम बाद उसको ब्लूम करके फ्लावर का रूप लेना है। तो उसने तो अपना काम कर लिया और लोग क्या सोचते हैं, अरे नारियल के अंदर से तो फूल निकला, अरे ऐसा, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो भगवान का चमत्कार है। जैसे जिसको पागल बनाना होगा वो बनाते होंगे, ठीक है। ऐसे उन्होंने बताया कि कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, डराने के लिए क्या डाल देते हैं, बाल डाल देते हैं, ठीक है, ताकि आदमी डर जाए। फूल डालेंगे तो बोलेंगे कि कोई पागल बना, तो बोलते हैं अरे भगवान का आशीर्वाद है, फूल निकले इसमें से, तो और डराना होगा, बाप रे इसके अंदर से तो बाल निकले, बाल तो वैसे ही काले, वैसे झड़के भी इकट्ठे होते हैं तो भी डरावने लगते हैं, ठीक है। तो वो बाद में कठपुतलियां क्या बोली, देखो देखो सारे भाई बहन, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई देखो सभी के सामने आई। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय लो, अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देखकर बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसे जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटना है, नहीं, उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहती कठपुतलियां आकर गाने लगी, देखो देखो सारे भाई बहन, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सबके सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई, है ना। अब उन्होंने कैसे दिखाया कि कठपुतली ने आपको मैं पागल बनाया था ना नारियल का, है ना। अब ऐसे कठपुतली उसमें से बताया कि 3 कठपुतलियां दिखाई। एक कठपुतली क्या होती है कि वो डर जाती है, अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ऐसे बहुत जन मानते भी है ना, इसलिए मैंने बोला मैं शकुन अपशकुन के आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगी, ठीक है। तो बिल्ली ने रास्ता काटा तो वो डर गई, अरे अब तो बंटाधार, मतलब बोलते हैं ना हमारा शो तो खराब हो जाएगा, तो अब हमारे शो जब खराब हो जाएगा तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे, यानी जो भी है वो काम कर रहे हैं उनका खराब हो गया। तो दूसरी वाली बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी कटोरी, क्यों क्या हो गया बहना? तो वो बोलती है, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता हमारा काट दिया। तब विशेष से जो ये आदमी वॉइस ओवर कर रहा है ना फर्स्ट वाले पेज पे, तब वो क्या बोलता है
कि देखो ये क्या है, उसने बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता जानबूझकर नहीं काटा है। बिल्ली के पास ये काम नहीं कि किसको जा जाके काम उसका बिगाड़ना है। उसको तो क्या दिखा वहां पर, चूहा दिखा। तुमको चूहा क्यों नहीं दिखा? तुम्हें तो ऑडियंस दिख रही थी, तुम्हें तुम्हारा काम दिख रहा था, है ना। यानी कहने का मतलब इनको वो कठपुतलियों को काम करना था। ऐसे ही जो हम लोगों को काम करना होता है तो हमारा दिमाग हमारे लक्ष्य पे होता है कि हमें क्या करना है। लेकिन बिल्ली का काम क्या था, उसको चूहा दिखा, उसको चूहा खाना था, तो वो चूहा उसको दिखा। उसे ये मतलब नहीं कि कठपुतली नाच अपना काम कर रही है या हम लोग काम पे जा रहे हैं तो वो देखेगी अरे ये लोग काम पे जा रहे हैं तो मैं ना जाऊँ। ऐसा तो बेटा पूरी दुनिया बोलते हैं कुछ ना कुछ करती रहती है। तो बिल्ली के अपना पेट नहीं भरेगी ना, तो उसको जब चूहा दिखा तो वो उसके पास चली गई। तो कठपुतलियों को लगा कि उन्होंने क्या किया, रास्ता काट दिया। लेकिन उस आदमी ने बता दिया कि ऐसा नहीं है, जब बिल्ली को चूहा दिखता है या कुछ ऐसा दिखता है तब वो अपना पेट भरने के लिए वो चूहे को पकड़ने के लिए गई थी, जिसके लिए आपने गलत बात समझ ली। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी कर छिपते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। अब देखो जब इतना अच्छा उस आदमी ने बता दिया कि बिल्ली के पास, बिल्ली क्या करने गई थी, चूहा पकड़ने के गई थी, तो सब लोग खुश हो गए कि हाँ भाई ऐसी चीजें होती हैं, है ना। इसलिए सबने ताली बजाई। इतने में ना क्या हुआ, एक कठपुतली को आंची आ गई, उसने मतलब छींक दिया। तो नाचती हुई सारी कठपुतलियां एकदम डर कर रुक गई। अरे बाप रे, अब तो क्या हो गया, अपशगुन हो गया, पता नहीं ये कार्यक्रम भी हमारा होगा या नहीं होगा, है ना। चलो चलो, तभी सूत्रधार हुए उन्हें रोकते हुए बोला, ठीक है। तभी वापस वही सूत्रधार, वो किसको कह रहे हैं, इस आदमी को बेटा, ठीक है। दोस्तों हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसमें विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। यस, देखो अभी उन्होंने कितना अच्छा बताया कि क्या होता है, या तो हम विलंब मतलब क्या करते हैं, लेट कर देते हैं, है ना, या फिर उस कार्य को करते ही नहीं है डर के मारे, है ना, कि नहीं कुछ गलत हो गया तो ऑलरेडी हमारे साथ तो इतना ही गलत होता है, अब कुछ और गलत हो गया तो, या फिर किसी ने कोई काम चालू कर दिया है, नहीं जाने दो अब इतना देर तो इतना देर सही, थोड़ी देर बाद ही कर लेंगे। लेकिन नहीं, जो कार्य की अपूर्णता रह जाती है ना, या कार्य रुक जाता है, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, शकुन और अपशकुन का। ये नहीं दिमाग लगाते कि कोई हमको मूर्ख बना के चला गया है, जो हमारा लक्ष्य है ना उससे हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में हम सोचते हैं हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी, आछी। सूत्रधार ने उसे कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से, है ना। तो ये कठपुतली फिर से छींकती है, तब सूत्रधार उसको पूछता है कि बहना कहाँ से आ रही हो? तब वो क्या बोलती है, पास वाली लल्लन चक्की की गली से। चक्की मतलब आटा चक्की, तो उसमें उनका नाम बताया लल्लन, है ना। तो वो बोलती है कि भैया मैं पास वाली जो लल्लन की जो चक्की है ना वहां से आ रही हूँ। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है, जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है ना। अब देखो किसी को छींक आई तो बहुत सारे रीजन होंगे ना, तो इसमें यही चीज दिखाई है ना कि जो हरि किशन दास थे, एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि एक हरि किशन दास थे और वो लल्लन की चक्की के यहाँ पर क्या पिसवा रहे थे, मिर्ची पिसवा रहे थे। तो मिर्ची का तो अगर आपने देखा मिर्ची पाउडर वैसे भी अगर डालेंगे तो थोड़ा सा भी उड़ गया तो वैसे भी हमको छींके शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था, तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचने लगी। इतने में एक और कठपुतली आई तो ऐसे वो गुस्से में थी, पता नहीं ये लल्लन क्या पीस रहा है, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, सारा मोहल्ला मतलब सारे लोग छींक रहे हैं। तब उनको मालूम पड़ गया, अरे सब लोग छींक रहे हैं तो क्या पूरा अपशगुन हो गया क्या सब तरफ? नहीं, वो तो सिर्फ जो मिर्ची जो हरि किशन दास जी ने अपने उनके यहाँ जो शादी थी उसकी पिसा रहे थे ना, उसकी वजह से वो जो उसकी धांस बोलते हैं, है ना, उसकी जो धांस थी वो नाक पे चढ़ गई तो सब लोग क्या हो गए, छींकने लगे। उसमें अपशगुन वगैरह कुछ नहीं है। तो तभी सब वाली जो कठपुतलियां थी उनको रीजन मालूम पड़ गया ना, अच्छा ये रीजन था, तब वो खुश हो गई और फिर से वो नाचने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, चीखों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। यस, चीखों ने जब होड़ मचाई यानी सब छींकने लगे, ये छींकने लगा, वो छींकने लगा, पूरा मोहल्ला छींकने लगा, काम की गति को क्यों हमने रुकाई। यानी उन्होंने भी अपनी गलती को माना कि हाँ हमें ये अपशकुन और शकुन को ऐसा नहीं मानना चाहिए, हमें काम जो कर रहे हैं उन्हें करते रहना चाहिए, है ना। काम की गति को हमने क्यों रोका। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे, यानी जो लोग मेला देखने आए थे वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई।
इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। ठीक है ना। अब उन्होंने बहुत अच्छा बताया ना, लास्ट में जब कठपुतलियां सब खुश हो गई तो उन्होंने क्या बोला, शकुन अपशकुन की खत्म करो लड़ाई। ठीक है, इसमें अपनी, और वो कौन खुश हो गई, प्रीति बहुत खुश हो गई। उसने बोला कि वो अपनी बुआ को जाकर बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। तो ये लेसन से आपने क्या सीखा बेटा, कि ये चीजें नहीं माननी है कि ये मेरा सैटरडे को एग्जाम है ना, सैटरडे है ना, शनि का है ना, गया ये एग्जाम, मैथ्स पढ़ गया, एकदम हार्ड है, बेकार ही जाएगा, मैंने याद किया ना, मैं भूल ही जाऊंगा, मुझे मालूम है मुझे मिलने वाला ही नहीं। ये जो बोलते हैं ना कि अरे वो है ना, उसमें तो मेरा कभी नंबर ही नहीं आता, ये जो चीजें है ना, ये हमारी सोच है, जैसा सोचोगे ना वैसा फल मिलता है। तो कोई भी चीज है ना, अभी शकुन अपशकुन दोनों ही बोलना है हमको, ऐसा नहीं है शकुन की, देखो जब नसीब अच्छा है ना तो सारे शकुन होने लगेंगे, जब नसीब खराब है ना तो सारे अपशकुन होने लगेंगे। इसलिए सिर्फ आपको इस लेसन से यही सीखना है, शकुन अपशकुन के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, और आपको जो आपका कार्य है, जो भी आप करते हो है ना, उसको आपको करते रहना है। ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।